जय माता दी। धनु राशि वाले जातकों, धनु राशि वाले जातकों, केतु ग्रह एक पापी, क्रूर, अंधा ग्रह जिसे कहते हैं, वो आपको एक छत्र राज करवाएगा। एक छत्र राज। ऐसा क्यों? देखिए, केतु राहु जो ग्रह हैं, एक्चुअल में तो छाया ग्रह हैं, वो बहुत मिस्ट्रिकल प्लानेट हैं। ये पापी भी हैं, क्रूर भी हैं, लेकिन जब देते हैं ना, तो इतना देते हैं, इतना देते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। केतु भी राहु की तरह ऐसा ही प्लानेट है। केतु जब देता है तो उसको झंडा कहा गया है, फ्लैग कहा गया है। मतलब जहां पर देगा, जो चीज देगा, उसमें आपका झंडा गाड़ देगा। मतलब वो आपकी टेरिटरी हो जाएगी, वो एरिया आपका हो जाएगा। उस एरिया में, उस डोमेन में, उस जगह में आपका मुकाबला करने वाला दूर दूर तक कोई नहीं होगा। इसलिए आपकी छत्र छाया में वहां पर दुनिया काम करती है जब केतु देने पर आता है। तो जब केतु अपना झंडा गाड़ देता है कहीं पर, तो वो आपकी टेरिटरी बन जाती है। वहां दुनिया आपकी छत्र छाया में काम करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केतु को डिटैचमेंट भी कहा गया है। इसलिए मैंने कहा वो मिस्ट्रिकल प्लैनेट है, अलगाववादी ग्रह कहा गया है, डिटैचमेंट का मेन कारक कहा गया है, तोड़ने वाला, जुदा करने वाला, पीड़ा देने वाला। अब ऐसा केतु क्यों करता है, पहले इसको जानना बहुत जरूरी है, तब आप समझ पाएंगे कि केतु आपका वर्चस्व कैसे बनाएगा। देखिए, एक चीज और याद रख लो, उससे पहले मैं बता दूं कि राहु केतु जब देते हैं, सक्सेस देते हैं, तो आपको जब तरक्की मिलती है राहु केतु के प्रभाव में, तो दुनिया आपसे जलती बहुत है, लोग चिढ़ते बहुत है आपकी तरक्की को देखकर। तो इसलिए टोक बहुत जल्दी लगती है, नजर बहुत जल्दी लगती है लोगों की, राहु केतु का जब प्रभाव होता है तो उसमें जब सक्सेस मिलती है। तो इसलिए राहु केतु के प्रभाव में अगर आपको सक्सेस मिल रही है, क्या सक्सेस मिलेगी धनु राशि वाले जातकों को मैं आगे बताऊंगा। अगर वो सक्सेस आपको मिल रही है तो आप अपनी नजर भी उतरवाते रहें, वरना आपको खुद की अपनी भी टोक लग सकती है। ये स्थिति बन जाती है। ठीक है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं कह रहा था केतु पीड़ा क्यों देता है। पीड़ा इसलिए देता है क्योंकि केतु के पास किसी भी तरह का सेंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। वो राहु के साथ चली गई। केतु धड़ है, बिना सर के धड़ है, इसलिए उसे अंधा ग्रह कहते हैं। राहु के पास जो 5 सेंस हैं, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, चखने की शक्ति और टच कर कर फील करने की शक्ति, ये पांचों शक्तियां राहु के पास है, केतु के पास नहीं है। तो इसलिए राहु के पास इमोशंस है, राहु के पास फीलिंग्स है, राहु के पास जुनून है। मतलब किसी चीज को प्राप्त करने का जुनून, कि मिलना है, उसके लिए साम दाम दंड भेद सब अपना रहा है, लेना है, उसके पीछे भागना है। ये राहु है, केतु नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई लग्जरी गाड़ी देखते हैं तो उसको देखकर आपकी को अगर कोई जुनून दे देता है राहु एकदम, कि नहीं मेरे पे भी ये लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, उसके पीछे आप पागल हुए जा रहे हैं प्राप्त करने के लिए, सारे तरह के उल्टे सीधे कैसे भी कर्म कर रहे हैं और वो चीज प्राप्त करना चाहते हैं, ये राहु है। ऐसे ही कोई फोन है, अगर आप एक लग्जरी प्रीमियम फोन को देखते हैं, आईफोन को देखते हैं, उसके प्रति आपका जुनून जाग जाता है कि मेरे पर भी आईफोन होना चाहिए, ये राहु है। केतु को मतलब नहीं है। केतु को मतलब नहीं है कि मेरे पास ऑर्डिनरी फोन है या आईफोन है। उसका पर्पज है कि हाँ, फोन से बात हो रही है, मेरा काम हो गया। केतु को मतलब नहीं है मेरे पास एक ऑर्डिनरी कार है या लग्जरी कार है। मेरे पास कार है, मैं कहीं पर पहुंच सकता हूं उस कार से, मेरे लिए काफी है। ये केतु है। तो केतु के पास सेंस नहीं है, और जहां पर आप अपने सेंस अप्लाई करते हैं, मतलब जहां पर भी आप अपना अटैचमेंट दिखाते हैं, अपना लगाव दिखाते हैं, अपने इमोशंस दिखाते हैं, केतु वहीं पीड़ा देने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस चीज के पीछे भागेंगे,
जिस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, और अगर वहां पर केतु का प्रभाव है आपकी जन्म कुंडली के द्वारा या गोचर के द्वारा मैं बताऊंगा अभी, अगर उस चीज को प्राप्त करने के लिए आप पागल हो रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, और आपका बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, और केतु का प्रभाव है, केतु नहीं देगा, शर्त है कि नहीं देगा, परेशान कर देगा, आपको रुला देगा। क्यों? क्योंकि केतु चाहता है कि आपको डिटैच होना है चीज से, और आप अटैचमेंट दिखा रहे हैं। कैसे दे देगा केतु? केतु की एनर्जी के बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं आप, तो राहु की एनर्जी वाला काम कर रहे हैं कि मेरे को ये चाहिए, ऑब्सेशन अपना रहे हैं, और केतु के विरुद्ध है वो। कैसे दे देगा केतु? केतु उस चीज में रुला देगा। फिर वो रिश्ते हो, चाहे कोई भौतिक चीज हो, चाहे वो पोजीशन हो, पदवी हो, नौकरी हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, केतु रुला देगा। लेकिन केतु को जड़ कहा गया है, रिसर्च का मेन कारक ग्रह है, और उसे झंडा कहा गया है। अगर आप जिस चीज को प्राप्त करते हैं उसकी बहुत ज्यादा चाह ना रखें, लेकिन उसकी जड़ पर काम करें, उसकी रूट पर काम करें, उसको प्राप्त करने के लिए उसके परिणाम की चिंता ना करें। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म किए जा, परिणाम की चिंता मत कर, वो एक्चुअल में एग्जैक्टली केतु है कि आपको परिणाम से अटैचमेंट नहीं दिखाना है। आप जड़ पे काम करें, रूट कॉस्ट पे काम करें, रिसर्च पर काम करें, केतु वहां पर आपका झंडा गाड़ देगा। वो आपका एरिया हो जाएगा, वो आपकी टेरिटरी हो जाएगी, वो डोमेन आपका हो जाएगा। वहां पर दूर दूर तक आपको और कोई दिखाई नहीं देगा। आपके मुकाबले में जो भी होगा आपके नीचे काम करेगा, आपकी छत्र छाया में काम करेगा, आपके अंडर में काम करेगा। वो ताकत केतु दिखा देता है जब आप उसके पीछे ना भागकर उसकी जड़ पर काम करते हैं। तो अब देखिए, मैं आपको खुद चमत्कारी एक बात बताता हूं, ये कि केतु पिछले 18 महीने से धनु राशि वाले जातकों के लिए, जिनकी जन्म राशि, नाम राशि, लगन राशि धनु है, उनके लिए 11वें भाव में लाभ स्थान में गोचर कर रहा है पिछले 18 महीने से, और 31 अक्टूबर तक करेगा। उसके बाद राशि परिवर्तन कर रहा है। तो आप यहीं से समझ लें कि पिछले 18 महीने में केतु ने आपको क्या दिया और आपसे क्या छीना। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि अगले 18 महीने केतु आपको क्या देगा। तो आपने देखा होगा कि इन पिछले 18 महीने में अगर आप लाभ के पीछे भागे हैं, प्रॉफिट के पीछे भागे हैं, अगर आप व्यापारी हैं और आपने कोई भी व्यापार करते हो, रिटेल शॉप है या कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसके प्रॉफिट की आपको लालसा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रही है कि नहीं मेरे को इस पर 10% नहीं, 20% नहीं, 50%, 100% या 1000% मेरे को इस पर प्रॉफिट होना चाहिए, और उसी का जुनून है। तो केतु ने आपको रुलाया होगा पिछले 18 महीने में, नहीं दिया होगा आपको प्रॉफिट, शर्त लगा सकता हूं, नहीं दिया होगा, रुला दिया होगा। जितना आप प्रॉफिट के पीछे भागे होंगे, जितना आप भागे होंगे, जितना आपने अटैचमेंट दिखाया होगा पिछले 18 महीने में कि मेरे को ये पोजीशन मिलनी चाहिए, ये पदवी मिलनी चाहिए, ये तरक्की मिलनी चाहिए, मेरे को ये लाभ होना चाहिए, मेरा ये सर्कल बनना चाहिए, मेरे को अपने भाइयों से ये लाभ मिलना चाहिए, दोस्तों से मेरे को ये लाभ मिलना चाहिए, इन सभी चीज़ों में रुलाया होगा। जितना अटैचमेंट आपने दिखाया होगा पिछले 18 महीनों में, बड़े भाई को लेकर, दोस्तों को लेकर, अपने सर्कल को लेकर, क्लोज फ्रेंड को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, और अपने प्रॉफिट को लेकर, अपनी पदवी को लेकर, अपनी पद प्रतिष्ठा को लेकर, जितना अटैचमेंट दिखाया होगा उतना केतु ने रुलाया होगा। उतनी ही वो चीज़ें आपसे दूर भागी होंगी, उतना ही आपने उसको प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल किया होगा। लेकिन जिन लोगों ने इन 18 महीने में सिर्फ उसकी जड़ पर काम किया कि भाई मेरे को तो क्लाइंट को उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, यूजर के अनुसार, एंड यूजर के अनुसार, कस्टमर के अनुसार, क्लाइंट के अनुसार उसे माल देना है, अच्छी क्वालिटी का माल देना है, आपने उसकी जड़ पर काम किया। तरक्की के लिए आपने जिस तरह से तरक्की मिलनी चाहिए उसकी जड़ पर काम किया, और उसकी लालसा नहीं रखी कि मेरे को पद मिले या नहीं मिले। जैसे मतलब कि भाई आईफोन हो या ना हो, मेरे पास फोन है, लग्जरी गाड़ी हो या ना हो, मेरे पास गाड़ी है, ऐसी चाह रखकर अगर आपने काम किया होगा कि भाई आपने काम किया है, आपने कर्म किया है, मेहनत की है आपने प्रोडक्ट को बनाने में, दुकान को चलाने में, लेकिन उसके प्रॉफिट के पीछे नहीं भागे हैं,
उसके पीछे जुनून नहीं रखा है, उसके पीछे अटैचमेंट नहीं रखा है, तो केतु ने फिर आपका झंडा भी गाड़ दिया होगा, ऐसा प्रॉफिट करके दिया होगा कि आपके उस डोमेन में, आपके उस व्यापार में, आपके आसपास किसी को भी ऐसा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, वैसा प्रॉफिट आपको करके दिया होगा केतु ने, अगर आप उसके पीछे नहीं भागे हैं तो। ये सब आपके सामने है, मैं पिछले 18 महीने की बात कर रहा हूं, फ्यूचर की बात तो आगे करूंगा, ये तो मैं पास्ट की बात कर रहा हूं कि अगर पिछले 18 महीने से में आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जितना भागे हैं उतना आपको नहीं मिला है, और आपने भागना कम कर दिया तो चीजें अपने आप आपको मिलती गई हैं, तो ये केतु का बहुत बड़ा रोल है। यही केतु सिखाता है कि अगर आप अटैचमेंट रखेंगे, और ये चीज रिश्तों को लेकर भी केतु ने दिखाई होगी, सर्कल को लेकर, आपके सोशल सर्कल को लेकर, दोस्तों को लेकर, जीवन साथी को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, भाई बंधुओं को लेकर, दोस्त यारों को लेकर, इनसे जितनी भी एक्सपेक्टेशन आपने बढ़ाई होंगी उतनी आपको निराशा हाथ लगी होगी, और जहां आपने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी, जहां आपने स्पेस दिया होगा अपने रिश्तों को, वहीं आपने रिश्तों को एंजॉय किया होगा, उनका सपोर्ट मिला होगा। तो केतु की एक ही थ्योरी है, लेट्स गो, जाने दो, स्पेस दो, जो जैसा कर रहा है करने दो, उम्मीद मत रखो, आपको अपने आप परिणाम शानदार मिलेंगे। उम्मीद रखोगे, अटैचमेंट दिखाओगे, केतु डिटैचमेंट करेगा। अब क्या चमत्कार करने वाला है अगले 18 महीने में आपके लिए, देखिए धनु राशि वाले जात को, आपके लिए अगले 18 महीने केतु कर्म भाव में गोचर करेगा, कर्म भाव में आ रहा है। अब कर्म भाव में केतु का गोचर मतलब, अगर आप बिना रिसर्च किए, बिना मेहनत किए, बिना किसी चीज को समझे, बस ये जुनून लेकर चलेंगे कर्म क्षेत्र में कि सिर्फ आपकी चले, आपका राज हो, लोग आपकी सुने, आपको पद प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले, नौकरी में इस तरह की तरक्की मिले, या मेरे को मन चाहे वाला जॉब मिल जाए, या मैं मेरी टॉप मेरा ड्रीम है कि मैं इस कंपनी में काम करूं, जितना लगाव दिखाओगे ना उसके प्रति, केतु वो आपको नहीं देगा अगले 18 महीने। और अगर आप ये सोच लेंगे कि हाँ, इस टॉप कंपनी में काम करने के लिए मेरे को अपनी इस स्किल को डेवलप करना है, मेरे को उसके लिए इस जड़ पर काम करना है, मेरे को उसकी इस रूट कॉस्ट पे काम करना है, मेरे को उस पर यहां पर रिसर्च करनी है, मेरे को उस पर पढ़ाई करनी है, ये स्किल को डेवलप करना है, और फिर आप ट्राई करो, उम्मीद ज्यादा मत रखो, अपने आप आपके पास एक नहीं उस जैसी 10 कंपनियों के ऑफर आ जाएंगे। यही व्यापार में होगा। व्यापार में अगर आप सोचते हैं कि आपका वर्चस्व हो, आपका झंडा लहराए आपके व्यापार में, आप तो आप उसकी जड़ पर काम करो। जिस जिस चीज का व्यापार करते हैं उसमें यूजर को क्या चाहिए, क्लाइंट को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, प्रोडक्ट में क्या कमी है, क्या किस उस कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, उस अगर रिसर्च पे काम करोगे और बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करोगे, तो आपके व्यापार को ब्रांड बना देगा केतु, और ऐसा ब्रांड बनाएगा, ऐसा झंडा गाड़ेगा कि अगले 18 महीने में दूर दूर तक आपको आपका कॉम्पिटिटर आसपास दिखाई नहीं देगा, क्योंकि केतु की एक दृष्टि छठे भाव पर होगी और एक दृष्टि धन भाव पर होगी। शत्रुओं को परास्त कर शत्रु हंता बनाकर, शत्रुओं से आपको लाभ देकर, कंपटीशन में आपको विजय दिलाकर आपके ऊपर धन की वर्षा करा देगा, आपका ऐसा झंडा गाड़ देगा कि आपके उस डोमेन में, उस व्यापार में, उस फील्ड में दूर दूर तक आपके आसपास कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, अगर आप उसकी रिसर्च करते हैं और उम्मीद उसके पीछे नहीं भागोगे। और देखिए, दसम भाव अथॉरिटी का होता है, सरकार से कोई काम है, सिस्टम से कोई काम है, सरकार से कोई मतलब है, उसके पीछे नहीं भागना है, जड़ पर काम करना है, सरकार खुद आप चलकर आपकी मदद करेगी। खास तौर पर यह बात मैं पॉलिटिशियनों के लिए कह रहा हूं, चुनाव आने वाले हैं, अगर आपका केतु लगन पर मतलब आपके दसम भाव पर प्रभाव डालता है जन्म कुंडली में, और अभी गोचर में भी वो दसम भाव पर आ रहा है, तो आप जनता के बीच में जाकर जमीन पर काम करें, उम्मीद आप ना रखें, उम्मीद नहीं रखेंगे, जमीन पर काम करेंगे, केतु आपका झंडा गाड़ देगा।
आप जो पोजीशन चाहते हैं वो पोजीशन आपको इलेक्शन में, चुनाव में मिल जाएगी, सरकार से मिल जाएगी, सिस्टम से मिल जाएगी, अथॉरिटी से मिल जाएगी। और आम जनता के लिए ये है कि भाई आप जिस तरह से भी अथॉरिटिव पोजीशन से जुड़े हो या अथॉरिटिव लोगों से जुड़े हो, सरकार से जुड़े हो, उनसे कोई लाभ प्राप्त करना है तो एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, अटैचमेंट ज़्यादा ना रखें, बस उसकी जड़ पर काम करें, वो काम आपका हो जाएगा। जड़ पर काम करें, केतु यही कहता है। यहां पर ये स्थिति रिश्तों की बात करें तो माता पिता के साथ रिश्तों पर बहुत लागू होती है। माता पिता से बहुत ज़्यादा उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। उनकी आपसे क्या उम्मीद है उस पर अगर काम करेंगे तो आप माता पिता से रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, उनसे बहुत अच्छा प्लेजर मिलेगा और आपको उनसे लाभ भी होगा। लेकिन आप उनसे अटैचमेंट इस बात पर रखेंगे कि उनसे आपकी एक्सपेक्टेशन फेल हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, रिश्ते टूटेंगे, खराब होंगे या माता पिता को लेकर कंसर्न देखने को मिलेंगे। केतु का यही फंदा है। फीलिंग्स, इमोशन, अटैचमेंट को दूर रखना है और जड़ पर काम करना है, एकमात्र सूत्र है इस पूरे वीडियो का। पिछले 18 महीनों में भी आपने यही महसूस किया होगा और अगले 18 महीनों में जो बता रहा हूं आप वही महसूस करेंगे अगर इस सूत्र पर काम करेंगे तो। अगर केतु के उपाय की बात करें तो आपको स्ट्रीट डॉग को फीड कराना चाहिए, गली के जो आवारा कुत्ते हैं उनको खाना खिलाएं, इससे केतु अच्छा होता है। मछली को खाना खिलाएं, इससे भी केतु अच्छा होता है। भगवान विष्णु के मस्त अवतार की पूजा करें, आप गणेश जी की पूजा करें, आप भगवान शिव के ऊपर दूध और जल से डेली अभिषेक करें, क्योंकि भगवान शिव की आराधना करने से राहु केतु दोनों अच्छे परिणाम देते हैं। आप वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करने से भी आपका केतु अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आप केतु के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनका केतु अच्छा कर रहे हैं, तो उससे आपका केतु अच्छा होगा ना। उससे आपको केतु अच्छे फल देगा, उनका भला होगा तो आपका भी होगा। तो आप वीडियो को शेयर करके भी अपने केतु को बेटर कर सकते हो। बाकी आपको कुंडली से संबंधित जो भी समस्या है, आप नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है 9901376633 पर आप जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। एक पेड सर्विस है, फीस जमा कर कर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर आपका हमारा एक रिश्ता बन जाएगा। आप अपने व्यस्त जीवन में हमें भूल भी जाएंगे तब भी समय समय पर हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो हमसे जुड़ना है, रिश्ता कायम रखना है तो आप बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स भी करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।